दोस्तों, जिंदगी और मौत ये दोनों एक ऐसे शब्द हैं जिसमें आप जितना समझना चाहेंगे इसे उतने ही ज्यादा और ज्यादा आप उलझते जाएंगे। लेकिन अगर इसे आप बहुत हल्के और बहुत सीधे साधे तौर तरीकों से अगर आप इसे समझें या आसानी से इसे लें तो बहुत सिंपल और साधारण सी बात है। ये एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, बहुत इजी वे में ये कट जाएगी। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं, इनके ग्लैमरस लाइफ को, जीवन को 70-80 के दशक में पूरे देश और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने खूब देखा होगा, खूब सराहा होगा। लेकिन इतना ग्लैमर, इतना चकाचौंध भरा जीवन शैली जीने के और रहने के बावजूद भी कोई इतनी दर्दनाक मौत पा सकता है, ये सुनकर रोंगटे बिल्कुल खड़े से हो जाते हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। परवीन बाबी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम जिनको फिल्म इंडस्ट्री की है नहीं बल्कि फिल्म देखने वाले दर्शकों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आज मैं आप लोगों को उनके जीवन के उन पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। 20 जनवरी 1979 को उनकी मौत हो गई थी। बहुत मतलब असहज करने वाला ये मामला है। पूरी बातों को बताते हैं, आप लोग समझिएगा। पूरी दास्तान है उनकी, एक तरह से पूरा उनका जीवन दर्शन कराने का एक प्रयास है। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक और टाइम मैगजीन पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बाबी की जिंदगी के राज इतने गहरे हैं जो शायद ही सब लोग जानते हों। तो आप लोगों के लिए है ये। वो बहुत ही खूबसूरत थी, हर कोई उसे देखता तो बस एक टक देखता ही रह जाता। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत थीं, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वह फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की, जिन्होंने करीब 2 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया था। आज वो हम सबके बीच तो नहीं है, लेकिन सभी के दिलों पर यदा कदा राज करती ही आ रही हैं। उनकी यादें जो हैं, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि परवीन बाबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया था। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चैत्र से डेब्यू किया था। दोस्तों, फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बाबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों के दिलों में बस गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिले। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। डेब्यू के 2 से 3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पाली कि वह टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हो गई, यानी छप गई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रहीं। परवीन बाबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोलने लगा। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाह रहा था। बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। अमिताभ बच्चन के साथ प्रवीण की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते रहे। प्रवीण और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रहीं। इनमें सुहाग, मजदूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि परवीन बाबी एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने अमिताभ के अलावा
उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर जैसे फिरोज खान के साथ काम किया। मतलब यह बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम की जो भी उस समय के स्टार थे। 1983 जब बिना बताए वो एकाएक एक बार गायब हो गई। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में प्रवीण को न जाने क्या हुआ। सॉरी, मैंने पहले शुरुआत में उनकी मौत की तिथि जो बताई वो गलत बता दिया था दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा था कि 20 जनवरी 1989, जबकि वो 89 की बात होगी। मैं आगे कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। 1983 में प्रवीण को न जाने क्या हुआ कि वो किसी को बिना बताए ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से एकाएक गायब हो गई। किसी को इस बात का कोई पता था ही नहीं कि आखिर अचानक क्यों और कहाँ वो चली गईं। उस वक्त कैसी ऐसी कई खबरें और अफवाहें उड़ी कि हो सकता है प्रवीण भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हों। वो सालों तक गायब रहीं और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज हो गईं। लोगों ने समझा अंडरवर्ल्ड वालों से उनका कहीं ना कहीं कोई लगाव हो गया है और वो उनको उठा ले गए हैं। प्रवीण बाबी का किडनैप कर लिया है लोगों ने, कहीं देश विदेश कहीं लेके चले गए होंगे। अब जो भी था पता नहीं, लोग कुछ भी उनके बारे में भूलने लगे थे उनको। बाद में पता चला कि परवीन बाबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और अध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गईं। उस वक्त परवीन बाबी का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला बदला सा महसूस हुआ। अब आप लोग समझिए, वो जब इस कंट्री को, इस इंडस्ट्री को छोड़कर विदेशों के दौरे पे चली गईं तो उस दरमियान उन्होंने न जाने कैसी कैसी यातनाएं या न जाने कैसे कैसे लोगों का साथ या खान पान, रहन सहन, नशा, क्या क्या उन्होंने किया कि उनकी मानसिक स्थिति ही बदल गई थी। और मतलब एक भयावह स्थिति उनके जीवन से गुजर रही थी। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनका बर्ताव बदला बदला सा नजर आया। कुछ पहचान पत्र न दिखा पाने की वजह से परवीन बाबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। अब आगे सुनिए। 1989 यानी कि 1989 में परवीन वापस मुंबई आ गई 89 में, लेकिन तब तक वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले के मुकाबले मोटी भी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सीजोफ्रेनिया था। सीजोफ्रेनिया एक तरह की एक बीमारी है। अब इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई यह आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफ़ी अकेली थी। शायद यही उनके मानसिक बीमार होने की वजह बन गया। हालांकि परवीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि उनके साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, लेकिन वह अगर अपने आप को सही समय पर सही तरीके से संभाल नहीं पाया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। यही हुआ था परवीन बाबी के साथ। जब उनको वो अपने पीक पर थी, जब वो एकदम अपने करियर के उस एकदम दौर से गुजर रही थी, उस समय उन्हें और कार्य करना था, लेकिन कोई न कोई कारण बन गया। क्या हो गया कि वो गायब और वापस लौटी तो एक अलग रूप, एक अलग मिजाज, एक अलग बीमार शरीर लेकर। वक्त के साथ परवीन बाबी की हालत ऐसी हो गई कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वह दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन के मन में यह शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि उन्हें यह तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है और इससे उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। प्रवीण के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 सालों में परवीन बाबी लगभग हर फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फ़ोन करता उसे पहले वो बताती थी कि उसके फ़ोन को सर्विलांस पर रखा गया है। अब आप सोचिए
क्या उस औरत को किसी ने बहुत ज्यादा दहशत में ला दिया था, किसी ने बहुत डरा दिया था, किसी ने उसके रातों की नींद उड़ा दी थी। यह दर्द, यह राज उसके साथ ही साथ दफन हो गया। पता नहीं किसने क्या उनको इस तरह का टॉर्चर कर दिया होगा कि वो औरत कितने भयावह मंजर से गुजरी है। वह चीखने लगती थी, अपने घर में डर के छुप जाती थी, हाथ में चाकू लेकर बोलती थी मुझे वो लोग मार डालेंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मतलब भगवान ऐसी स्थिति में किसी को न लाए। प्रवीण भाभी की जिंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को काट लिया था, लेकिन 1973 से 1992 के बीच वह अखबारों को लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रहीं। मुंबई के अपने घर में वह अकेली रहती थी, किसी का कोई आना जाना नहीं था। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बाबी से कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को, दोस्तों सॉरी, मैं 1989 79 की बात कर रहा था, जो कि उनके करियर का पीक टाइम था। 2005 20 जनवरी को वह अपने फ्लैट में मृत मिली तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार तक नहीं उठाया है तो उसने पुलिस को खबर दी थी। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि इस तरह से उनकी मौत हुई कि उनकी मौत कैसे हुई पता नहीं चला। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो लोगों ने ये जाना कि वो कई दिनों से कुछ खाई ही नहीं थी। कहा जाता है कि प्रवीण को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था, क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। गैंग्रीन से मतलब पैर सड़ रहे थे। बेड के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। उनकी मौत के बाद लोगों ने देखा था कपड़े, दवाइयां, पेंटिंग, यानी कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा था। हो सकता है कि वह अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी और व्हीलचेयर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी हो, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि प्रवीण ने 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं था। वह शराब पी थी और दवाइयां खाई थी। शराब क्यों पी होंगी, सोच कर देखिए। शायद वो जिस दर्द से गुजर रही थी उस दर्द को कम कर लूं, ये भी सोचकर, ये भी हो सकता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बाबी के रिलेशनशिप हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बात 1979 की है, 79 की, जब वह परवीन बाबी के घर आए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वह घर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और हाथ में चाकू ली थी। महेश भट्ट को देखकर परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक यह पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे यह स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। दोस्तों, आप लोग सोचिए कि उस इतनी बड़ी कलाकार का जिंदगी को किस तरह से मतलब खत्म होते लोगों ने देखा। उनकी बॉडी 3 दिन से अपने फ्लैट में सड़ रही थी। पुलिस जब आई, दरवाजा खुला तो लोगों ने वहां पर दुर्गंध महसूस किया जो कि उनके शरीर से आ रही थी। उनके पैरों की अंगुलियां काली पड़ गई थी, सड़ रहे थे पैर, जमीन पे नहीं रखे जा सकते थे। इतनी दुखद मौत, इतनी महान, इतनी सारी फिल्में करके एक शख्स इस तरह से एकाकी जीवन जीकर, या यूं कहें कि इतनी दर्दनाक मौत मर के यहां से चला जाता है। आप क्या कहेंगे इसे? आपका जीवन, आपका रहन सहन, इस समाज की जो परिपाटी है, समाज की जो जो सिस्टम है, उनसे मुंह मोड़कर जीना ये भी ठीक नहीं है।
समाज एक संस्था की तरह है, इसमें कुछ नियम बने हैं, कुछ कायदे बने हैं, उनका भी निर्वहन बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और परवीन बाबी की आत्मा को प्रभु बिल्कुल शांति प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझ लीजिए कि परवीन बाबी एक महान नायिका थीं, एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस थीं। इस धरती पर उनका एक सफ़र जो हुआ, वो सफ़र लोग करें, जीवन भी जिएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी जो है कोई न कोई युक्ति, कोई न कोई प्रयास हर हाल में होना चाहिए। परवीन बाबी का वास्तविक नाम भी परवीन बाबी ही था। 4 अप्रैल 1949 को वो जन्मी थीं। जन्म स्थान उनका था जूनागढ़, गुजरात दोस्तों, और पिता का नाम था वली मोहम्मद बाबी। आप लोगों को बताना है कि यह बहुत ही सिंपल, इनका जो माता पिता की शादी के 14 साल बाद ये पैदा हुई थी और यह इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। मात्र 7 साल की थी तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई थी और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की थी दोस्तों। 1972 में परवीन की मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। उम्र की 5 दशक पार कर इस दुनिया से विदा लेने वाली परवीन फिल्मी करियर 1973 में चरित्र से शुरू हुआ था। बहुत अलग तरह की एक कद्दावर अभिनेत्री जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया, सबके दिलों पर राज किया, लेकिन इस जीवन के अंतिम दौर में उस महिला के इर्द गिर्द भी कोई नहीं आया और इतनी दर्दनाक मौत को उन्होंने गले लगा लिया। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे इस खबर को बताते हुए, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, बच्चों को सही रास्ता दीजिएगा, उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। माता पिता कोई भी हों,